ध्यानु भगत यह एक ऐसा शब्द है जो हर किसी देवी भक्त को पता है। जब भी हम माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में ध्यानु भगत की छवि आ ही जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो ध्यानु भगत की कहानी है। यह कथा बड़ी ही सुंदर है, आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा। यह कथा देवी की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से है। दोस्तों, ध्यानु भगत का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते समय ही ध्यानु भगत के माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस बात पर पूरे गांव के लोग ध्यानु भगत को मनहूस कहते थे। कोई भी व्यक्ति ध्यानु भगत के साथ खेलता नहीं था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित ने किया था। वह पंडित ज्वाला माता का अत्यंत भक्त था। उसकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु ने पंडित से अपनी माँ के विषय में पूछा तो वह पंडित ने कहा कि तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर के ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह सत्य है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे अपने सीने से आप क्यों नहीं लगाती? हे देवी, कृपा करके यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुन करके जगत जननी माता ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हो गई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, समय बीतता गया और अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु भगत पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हर लेता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता तभी अंधे को आंख मिल जाती, गूंगे को जुबान मिल जाती। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता रहता था। उसे किसी से भी कोई बैर नहीं था। वह किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा बहन के रूप में ही देखता था। एक बार की बात है, ध्यानु समस्त गांव वालों को साथ माता ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देख करके अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश झुकाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुन करके सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुना दी। सैनिक द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिक ने सब कुछ बादशाह अकबर को बता दिया। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि तुम इतने आदमियों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, मैं ज्वाला माँ के मंदिर के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ और यह सब लोग भी माता के भगत हैं। ये भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा कि ये ज्वाला माता कौन है और उनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माता ने इस संसार की रचना की है और पालन करने वाली माता है। ज्वाला माता भक्तों की सच्चे हृदय से प्रार्थना को स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति हमेशा जलती रहती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा कि तुम्हारी ज्वाला माता यदि इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें भी दिलवाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए कि आपकी माता कितनी शक्तिशाली है। बहुत ही शांति के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा कि तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी माता से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन बादशाह ने कटवा दी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर ध्यानु भगत ने बादशाह से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दे। आप एक माह की हमें समय दो कि मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था कहीं करवा दो। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली और फिर यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी और उसे जंजीरों से जकड़ा कर मंदिर तक ले जाया गया। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भगत ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी का जागरण किया और प्रातः काल आरती के समय
ध्यानु भगत ने हाथ जोड़ करके देवी माता से प्रार्थना की कि माँ बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो, अन्यथा मैं भी अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु भगत ने तलवार से अपना सिर काटने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया और उसी समय माता ने ध्यानु भगत का हाथ पकड़ लिया और उनके घोड़े के सिर को धड़ से जोड़ दिया और ध्यानु भगत से कहा कि तुम्हारे घोड़े का सिर जुड़ गया है और तू कोई और वर मांग ले। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुका करके कहा कि हे जगदम्बा, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। सारे संसारिक मनुष्य आपको शीश काट करके नहीं चढ़ा सकते। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया करो। तब देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। यही कहकर माता उस समय अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने अकबर को बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह माता द्वारा जल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु जब उसके बाद भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों पर निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवा दिया। इसके बाद भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। तब अकबर ने स्वयं मंदिर में जाने का निर्णय लिया। वह 1.25 मन सोने का छत्र बनवाकर देवी माता के मंदिर के लिए ले गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी माता को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु न तो पीतल था, न लोहा था, न चांदी था और न तांबा था। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद वो चुपचाप वहां से लौट गया। दोस्तों, अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। एक घटना ज्वाला देवी मंदिर की बताई जाती है। दोस्तों, यह कहानी ध्यानु भगत की थी जिन पर माता की असीम कृपा थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।